वैलेंटाइन वीक का पहला दिन था। प्रेमी जोड़े एक दूसरे को गुलाब के फूल देकर अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, लेकिन चंदन भैया तौफीक और अपने कुछ साथियों के साथ वैलेंटाइन के विरोध में निकल पड़े थे। वो लोग एक गार्डन में दो प्रेमी जोड़ों की खबर ले रहे थे, लड़कों से उठक बैठक करा रहे थे। अरे बस करो रे उठक बैठक, क्या नाम है रे तुम्हारा? हाँ, उमेश। अच्छे घर के लगते हो और यहाँ ये हरकतें कर रहे हो। गलत थोड़े ना कर रहे हैं भैया। जुबान लड़ाओगे ना तो एक देंगे कंटाप, समझे कि नहीं? लगाए तुम्हारे घर पे फोन, क्या सही क्या गलत एक झटके में समझ में आ जाएगा। और क्या रे ये लड़की, तुमको तुम्हारे माता पिता यही संस्कार दिए हैं? तुम्हारे घर पे फोन करके बोल देंगे तो माता पिता सारा स्कूल कॉलेज छुड़वा के तुरंत ब्याह रचा देंगे। मौका मिला है पढ़ाई लिखाई का तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनो। और तू शाहरुख है ना रे? हाँ तौफीक भाई, मेरे सलून पे महेश तो आपके बाला काटता हूँ ना भाई। नाम शाहरुख रखने से तू खुद को शाहरुख खान समझने लगा क्या? और तेरे को क्या लगा रे हसीना? तू बुर्का पहन के इसके साथ घूमेगी तो लोग तेरे को पहचान नहीं पाएंगे। तौफीक भाई, मैं प्यार करती हूँ शाहरुख से। प्यार करती है तो अम्मी अब्बा को बोल, वो करा के देंगे ना तेरा निकाह। हसीना के अब्बू तो सरकारी नौकरी करते हैं तौफीक भाई, मेरे जैसे नाई से अपनी बेटी का निकाह कैसे करेंगे वो? जब इतना समझ में आ रहा है तो ये चोचलेबाजी क्यों कर रहे हो? भारत में रहना है ना तो भारतीय सभ्यता का पालन करना पड़ेगा। ये अंग्रेजी चोचले नहीं चलेंगे यहाँ पर। तुम लोगों को देखकर बाकी के सीधे साधे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। है दीपक? जी भैया। इनके माता पिता का नंबर लिख लो और भगाओ इनको यहाँ से। चंदन भैया, दूसरे स्पॉट पर जाकर कुछ और चोचलेबाजों की खबर लेते हैं। चलो रे। ये सारा माजरा पास ही एक बेंच पर बैठी मोहिनी देख रही थी, जो पेशे से एक पत्रकार थी। चंदन भैया का रौब देखकर मोहिनी को उनसे प्यार हो गया। इधर तौफीक घर की तरफ जा रहा था, इतने में उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी। तौफीक ने मुड़कर देखा तो वहां कुलसुम खड़ी थी। तौफीक को उसे देखकर गुस्सा आया और वो बिना बोले ही जाने लगा। इतने में कुलसुम ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। अच्छा बाबा, सॉरी, आई लव यू। 4 साल पहले कहा गया था ये प्यार, जब मैंने आज ही के दिन तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। उस दिन तो मुझे ठुकरा के चली गई थी। उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अगर उस दिन मैंने तुम्हारा प्यार कबूल कर लिया होता तो आज जो तुम 2 रेस्टोरेंट के मालिक बने हो, बन पाते? अच्छा, तो मैं अभी पैसे कमाने लग गया, इसलिए तुमको मुझ पर प्यार आ रहा है? पागल, प्यार तो मैं तब भी तुमसे करती थी, लेकिन तब तुम सिर्फ मेरे ही आगे पीछे घुमा करते थे। कामकाज के मामले में जीरो थे। तुम्हारा ध्यान थोड़ा काम पर भी लगे, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम अब मेरा और हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल बखूबी रखोगे। आई लव यू। आई लव यू टू। तकरीबन 7 से 8 सालों बाद तौफीक को उसका प्यार मिला, इसलिए तौफीक बेहद खुश हुआ। चंदन भैया अपने पार्टी ऑफिस पहुंचे तो दरवाजे पर उन्हें गुलाबों का एक गुलदस्ता मिला। उन्होंने गुस्से में कचरे की टोकरी में उसे डाल दिया और अंदर जाने के लिए मुड़े और उन्हें वो वाकया याद आया जब एक लड़की ने उनके दिए गुलाब को पैरों तले रोन दिया था। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ऐसी घटिया हरकत दोबारा मत करना। किसी के प्रेम का ऐसे अपमान करना अच्छी बात नहीं है। दूसरे दिन चंदन भैया के ऑफिस पर उनके सभी साथी कार्यकर्ता आ गए, लेकिन तौफीक नहीं आया था। अरे ये तौफीक काहे नहीं आया अभी तक? भैया, वो हमने फोन किया था उनको तो बोले तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम कल या परसों आएंगे। उसकी तबीयत को भी आज ही खराब होना था। लेकिन भैया, ये गुलाब का गुलदस्ता किसने दिया? आपके साथ कल किसी ने रोज डे मनाया है क्या? देखो, ज्यादा होशियारी ना करो, वरना हमारी लात तुम्हारी कमर के साथ प्रपोज डे मनाएगी, समझे? सॉरी भैया। चलो, आज प्रपोज डे मनाने वाले चोचलेबाजों को ना हम हमारी भारतीय सभ्यता से परिचित कराते हैं।
इस तरह चंदन भैया और उनके साथी जगह जगह जाकर लड़कों को उठक बैठक करा रहे थे, कान पकड़कर उनसे माफी मंगवा रहे थे। अब चंदन भैया और उनके साथी एक कैफे में पहुंच गए, जहां पर कुछ प्रेमी जोड़े बैठे थे और बाहर गेट पर एक बड़ी सी स्टैंडी लगाई थी, जिस पर लिखा था हैप्पी वैलेंटाइन वीक। क्या है ये हैं? चंदन भैया के इतना बोलते ही दीपक ने वो स्टैंडी गिरा दी और बाकी के उनके साथी उसे कुचलने लगे। इतने में कैफे के मालिक काउंटर छोड़ के चंदन के पास आ गए। अरे अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो। चंदन बेटा, समझाओ अपने लोगों को। ये क्या हो रहा है काका? हाँ, क्या चोचला लगा रखा है ये? हाँ, आप जब दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस और बाकी त्योहारों के ऑफर्स लगाते हैं तब हम लोग कुछ बोलते हैं आपको? बोलिए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, ये मेरा बिजनेस है और दशहरा हो या दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस जैसे बाकी पर्व होते हैं, उसी की तरह यह भी तो एक पर्व ही है ना। ये कौन सा भारतीय पर्व है जो आप इतना हर्षोल्लास से मना रहे हैं? ईद और क्रिसमस कौन से भारतीय पर्व थे, लेकिन आज तुम उन्हें अपना मानते हो ना। जानते हो क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे कुछ दोस्तों के पर्व हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो। लेकिन इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं काका। देखो बेटा, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे यहाँ कोई बिगड़ा हुआ नहीं आता और ना ही कोई ऊंची हरकत करता है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर कोने में, और वैलेंटाइन वीक में अगर कोई बुराई होती तो सरकार खुद इसे बैन कर देती। लेकिन बेटा, दुनिया भर में सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होता रहता है ना, और होना भी चाहिए, वरना लोग आपस में घुलेंगे मिलेंगे कैसे? लोग अगर सांस्कृतिक आदान प्रदान का विरोध करेंगे तो फिर से पाषाण युग में चले जाएंगे, जहां लोग सिर्फ अपने कबीलों तक ही सीमित थे। ऐसे में ज्ञान का प्रसार भी रुक जाएगा। चंदन बेटा, तुम पूरे साल अपने इलाके में कितने अच्छे अच्छे काम करते हो, ये वैलेंटाइन वीक में पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। अगर कोई किसी को परेशान करे और तब तुम उन्हें रोको तो ये ठीक है, लेकिन जब लोग आपसी सहमति से मिलते हैं तब तुम उन्हें जाकर परेशान करो, ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि आगे चलकर तुम हमारे इलाके का विकास करोगे। लोगों को इस बात की उम्मीद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। अच्छा बेटा, चाय नाश्ता कुछ लोगे? अब नहीं काका, बस ध्यान रखिए कि कुछ गलत ना हो। जरूर बेटा। चलो रे। इस तरह शांत होकर चंदन भैया और उनके साथी वहां से चले गए। शाम को चंदन भैया अपने ऑफिस आए तो उन्हें दरवाजे पर एक कार्ड मिला, जिसमें लिखा था, कुछ दिनों से आपको देख रही हूँ। आपकी पर्सनालिटी से तो मैं इम्प्रेस थी ही, लेकिन ज्यादा इम्प्रेस तो आपके कामों से हूँ। जिस तन्मयता से और अपनेपन से आप लोगों की परेशानियां हल करने के लिए पूरे सिस्टम से भिड़ जाते हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। आप मेरे हीरो हैं। बस एक बात खटकती है, वैलेंटाइन मनाने वाले प्रेमियों को जो आप तंग करते हैं अच्छा नहीं लगता। पता नहीं आपके मन में क्या कड़वाहट है जो आप प्रेमियों से इतनी नफरत करते हैं। अब तो मुझे भी आपसे डर लगने लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके प्रति हर किसी के मन में अपनेपन की भावना होनी चाहिए, ना कि डर। वैसे पेपर पर प्रपोज करने की बात है, इसलिए हिम्मत कर पा रही हूँ। आई लव यू। अगर आप अपने मन की कड़वाहट दूर करने के लिए राजी हो तो कल चॉकलेट डे के मौके पर आपका मुंह मीठा करने के लिए आपसे मिलना चाहूंगी। उम्मीद है कि कल आप अपने वैलेंटाइन विरोध के अभियान पर नहीं निकलेंगे। आपकी मोहिनी। प्रेम प्रशंसा और खेद मिश्रित कार्ड पढ़कर हमारे चंदन भैया सोच में पड़ गए। दूसरे दिन हमेशा की तरह चंदन भैया के साथी ऑफिस पहुंच गए। चंदन भैया चलिए, आज हम सब तैयार हैं चॉकलेट डे मनाने वालों के चॉकलेट छीनने के लिए। छीनने के लिए बंदर हो क्या बे तुम? और छीन कर क्या करोगे? खाएंगे।
इतना ही चॉकलेट खाने का शौक है तो जमशेद की दुकान से ले लो सब लोग, हम पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन वैलेंटाइन विरोध के लिए तो जाएंगे ना भैया। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बताएंगे तुमको। कल तौफीक भाई की तबीयत खराब हो गई और आज आपकी। तबीयत अचानक से ही बिगड़ती है बेटा। वो तो है भैया। तो अब तुम लोग ना जाओ अपने अपने काम पर, कल मिलते हैं। सब लोग निकल गए और चंदन भैया गुलाब के गुलदस्ते को और उसी के पास रखे कार्ड को निहारने लगे। एक्सक्यूज मी। जी? चंदन भैया ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां मोहिनी खड़ी थी। अरे जर्नलिस्ट मोहिनी आप? जी। अरे आइए ना। मतलब ये गुलदस्ता और ये कार्ड? जी हाँ, मैंने ही भेजा आपको। अच्छा जी, तो हमें सबक सिखाने के लिए आपने ये सब किया है ना? बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए मेरी जो भावनाएं हैं वो 100% प्योर है। मैं आपसे जितना प्यार करती हूँ उससे कई गुना ज्यादा तो आपकी इज्जत करती हूँ। मुझे यकीन है कि आपकी मन की कड़वाहट अब चली गई होगी और बची कुची कड़वाहट दूर करने के लिए ये रहा चॉकलेट। और इस तरह मोहिनी ने चंदन भैया को चॉकलेट खिला के चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया। आई लव यू। मी टू। और इस तरह चंदन भैया की कट्टर वैलेंटाइन विरोध की कड़वाहट मोहिनी के खिलाए चॉकलेट की वजह से मिठास में बदल गई और इस तरह चंदन भैया भी वैलेंटाइन वीक मनाने लगे। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें।